अगर मैं आपको बोलूं कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंजेस, हैकर्स या गवर्नमेंट का बैन नहीं है, बल्कि बैंक्स है। Valley Bank collapse? Collapse of a big bank. Two big bank failures are roiling the financial market. 3 banks have failed in the United States, and those lenders were critical counterparties for a huge part of the crypto industry in the country. हाँ, आपने सही सुना है। बिटकॉइन बीच में करीबन 1.15 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, यानी $1,26,000। बट आज वो गिर के $90,000 के आसपास आ चुका है। यानी कि प्राइस वहां पहुंच तो जाता है, पर उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्यों? एक थियरी ये कह रही है कि बड़े बैंक्स बिटकॉइन को इंटेंशनल डेथ स्पाइरल में धकेलना चाहते हैं। और इन सब के बीच एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोस्ट्रैटेजी, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्डिंग है। और अगर ये कंपनी गलत वक्त पर प्रेशर में आ गई ना, तो पूरा बिटकॉइन मार्केट नीचे गिर सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेथ स्पाइरल का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, इंडियन एग्जांपल जहां सिमिलर मैकेनिज्म ने कंपनी को बर्बाद कर दिया था। थर्ड, माइक्रोस्ट्रैटेजी का बिटकॉइन मॉडल क्या है। फोर्थ, 21 महीने का डेंजर जोन क्या है। और फिफ्थ, क्या बैंक सच में मैनिपुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन इन्वेस्टर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 25% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी मीनिंगफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। डेथ स्पाइरल का कॉन्सेप्ट समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस नाम डरावना लगता है। सिंप्लीफाई करते हैं इस आइडिया को। तो बेसिक आइडिया क्या है, अगर कंपनी का स्टॉक गिरता है तो कंपनी को और नुकसान होने लग जाता है, जिससे स्टॉक और ज्यादा गिरता है और नुकसान बढ़ते लगता है। दिस लूप इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज द कंपनी। इंडिया में इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल मिलता है शेयर प्लेजिंग के केसेस में, जहां प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को कोलैटरल बना दिया था लोन लेने के लिए। अगर स्टॉक गिर जाता है तो जो लेंडर्स होते हैं वो शेयर्स को बेच देते हैं, और जब वो बेचते हैं तो प्राइस पे फिर से प्रेशर आता है, जिससे शेयर प्राइस फिर से गिर जाता है। और उस टाइम पे लेंडर्स और बेचने लग जाते हैं और प्राइस फर्दर टूटने लगता है। ये सारा जो लूप है, इसी को डेथ स्पाइरल कहा जाता है। एक क्लासिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन साइकिल की तरह। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन्स लिए। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मार्केट सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट वीक हो गया था, स्टॉक का प्राइस गिरने लग गया था। लेंडर्स ने प्लेज शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। सेलिंग से प्राइस और ज्यादा गिरने लग गया, और जैसे ही प्राइस और ज्यादा गिरा तो लेंडर्स ने और ज्यादा शेयर्स बेचने चालू कर दिए। कंपनी के वैल्यूएशंस बर्बाद हो गए, इन्वेस्टर वेल्थ टोटली वैनिश हो गई, और डेट रीपेमेंट करना इम्पॉसिबल हो गया। आखिर में सुज़लॉन, जो एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी थी, वो प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो गई। और इसी तरीके से डेथ स्पाइरल काम करता है रियल लाइफ। एक और एग्जांपल लेते हैं येस बैंक का। आप सबको पता है येस बैंक एक बहुत पॉपुलर बैंक था, पर उसका प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगा। मार्केट कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, डिपॉजिटर्स में पैनिक आ गया, लिक्विडिटी का क्रंच आया, और उसकी वजह से येस बैंक को अपने एसेट्स बेचने पड़े। और यही स्पाइरल और तेज और तेज और तेज होने लग गया। जितना स्टॉक गिरता गया, उतना ही इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंसिव कैपिटल रेज करना पड़ा, जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। अब ये एग्जांपल्स मैटर क्यों कर रहे हैं हमारी इस केस स्टडी में? क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी का मैकेनिज्म, MicroStrategy. स्टॉक प्राइस गिरना, फोर्स्ड सेलिंग, फर्दर प्राइस क्रैश, बिल्कुल इसी पैटर्न का ग्लोबल क्रिप्टो वर्जन लगने वाला है। आपको पूरी कहानी समझने के लिए बस ये एक लाइन याद रखनी है, जब स्टॉक गिरता है और कंपनी को सरवाइव करने के लिए एसेट बेचना पड़े, तो कंपनी अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। अब चलिए देखते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी का सिंप्लीफाइड मॉडल कैसे काम करता है। Sure. माइक्रो स्ट्रैटेजी ना कोई टेक कंपनी नहीं है, वो एक्चुअल में एक बिटकॉइन होल्डिंग की मशीन है। ये कंपनी 3 काम करती है। सबसे पहले ये कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है। पैसा रेज करने के लिए या तो वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है या फिर उधार लेती है। सेकंड, उस पैसे को यूज करके वो बिटकॉइन खरीदती है। और थर्ड, और फिर उस पैसे को और रेज करके और बिटकॉइन खरीदती है। यानी बिटकॉइन खरीदने के बाद उसके ऊपर फर्दर लेवरेज करके और बिटकॉइन खरीद रही है। और आज उनके नंबर्स को समझते हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास करीबन 6.5 लाख बिटकॉइन है। जी हाँ, टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस में से 6.5 लाख यानी 30% सर्कुलेशन सिर्फ माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास। उन कॉइन की मार्केट वैल्यू करीबन $59 बिलियन। उन्होंने जिस प्राइस पे उसको अक्यूमुलेट करा, उसका प्राइस है करीबन $48 बिलियन। यानी कि आज के आज अगर वो सारे बिटकॉइन बेच दे तो $10 बिलियन का उनका प्रॉफिट है। पर बात यहां खत्म नहीं होती। उनके ऊपर $16 बिलियन की लायबिलिटी भी है, यानी $16 बिलियन उन्होंने उधार लेके रखा है। तो यानी इस केस में लोन टू वैल्यू, अगर आप लोन को टोटल वैल्यू से डिवाइड करें तो वो 11% है। 40 to 60% जनरली एक्सेप्टेबल होता है, तो 11% पेपर पर सेफ लग रहा है।
बट पेपर रियलिटी नहीं होती। और जो रियल हिडन प्रॉब्लम है वो है कैश फ्लो बर्न। माइक्रो स्ट्रैटेजी को साल का $800 मिलियन चाहिए। और वो क्यों चाहिए? सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड की ऑब्लिगेशंस को भरने के लिए। वो भाई $16 बिलियन जो है ना, उसका ब्याज और उसका डिविडेंड। और ये कोई डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस नहीं है, प्रेफर्ड डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये सब तो देना ही पड़ेगा। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने किया क्या है? उनके पास $1.4 बिलियन का एक स्पेशल कैश रिजर्व बना के रखा है। पर अगर वो आज के करंट बर्न रेट पे देखेंगे तो ये रिजर्व सिर्फ 21 महीने तक ही चलेगा। अगर स्टॉक मार्केट उन्हें प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देगा तो वो बिटकॉइन बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर उनको बिटकॉइन फोर्स सेलिंग से बेचना पड़ा तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर प्राइस और नीचे आ जाएगा और यहीं से उनका डेथ स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा। अब एक टर्म होता है MNAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, और M का मतलब होता है मार्केट। तो MNAV का कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन एक बार के लिए भूल जाते हैं, आपको सिर्फ एक सिंपल इंटरप्रिटेशन याद रखना है। अगर MNAV ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब यह है स्टॉक मार्केट जो है वो माइक्रो स्ट्रैटेजी को बिटकॉइन से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, यानी प्रीमियम दे रहा है। और ये सिचुएशन अच्छी है, कंपनी शेयर्स बेचकर कैश रिजर्व को फिल कर सकती है। पर यही अगर MNAV लेस देन 1 हो गया तो मार्केट कंपनी को बिटकॉइन से कम वैल्यू दे रहा है, यानी डिस्काउंट पे। और ये बहुत बुरी बात है, कंपनी शेयर्स नहीं बेच पाएगी और शेयर्स ना बेचने के कारण उनका कैश रिजर्व जो 21 महीने का है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और अगर वो खत्म हो गया तो उनको फोर्स्ड बिटकॉइन सेलिंग करनी पड़ेगी। रिजर्व खत्म होते ही उनको सारा बिटकॉइन बेचना पड़ेगा और जैसे जैसे वो बिटकॉइन बेचेंगे वैसे वैसे फर्दर बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा और जैसे जैसे प्राइस गिरेगा उनका MNAV गिरेगा और यहीं पे वो डेथ स्पाइरल में फंस जाएंगे। एग्जैक्टली जैसे कि सुजलॉन के साथ हुआ और जैसे कि येस बैंक के साथ हुआ। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास ऑलमोस्ट 21 मंथ्स का रनवे है, जो उनके पास $1.4 बिलियन पड़े। अगर बिटकॉइन साइडवेज रहा इस 21 मंथ्स में तो स्टॉक डिस्काउंट पर जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक को प्रेशर में रखा हुआ है। मार्केट सेंटिमेंट इस समय वीक चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर बढ़ रहे हैं। तो सिनेरियो बहुत स्कैरी हो सकता है, क्योंकि फोर्स सेलिंग से बिटकॉइन टेम्परेरीली क्रैश भी हो सकता है। फोर्स सेलिंग इमोशनल सेलिंग नहीं होती है, वो एक मशीन लीवर की तरह है, आपका चॉइस नहीं होता। बिटकॉइन गिरेगा ना तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक भी अपने आप गिरेगा और स्टॉक गिरेगा तो वो शेयर्स नहीं बेच पाएंगे और जब वो शेयर्स नहीं बेच पाएंगे उनका रिजर्व बर्नआउट हो जाएगा और जैसे रिजर्व बर्नआउट हो जाएगा उनको फिर से बिटकॉइन बेचना पड़ेगा। बाप रे बाप, ये स्पाइरल चलता ही रहेगा, फुल ब्लोन डेथ स्पाइरल आ जाएगा। इसलिए मार्केट इस समय एक्सट्रीमली अलर्ट मोड पे चल रही है। अब ये हो कैसे रहा है? सोशल मीडिया पे थियरीज चल रही हैं कि बैंक्स इंटेंशनली माइक्रो स्ट्रैटेजी को शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट यानी कि उसके शेयर्स को फ्यूचर्स में बेच रहे हैं। कोई हिडन कोऑर्डिनेशन लग रही है इस टाइम पे। कुछ इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन चीप में अक्यूमुलेट करना चाहते हैं। रियलिटी क्या है? कुछ प्रूवन फैक्ट समझते हैं। जेपी मॉर्गन की मल्टीपल नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं बिटकॉइन को लेकर। हेज फंड्स जैसे कि जिम चैनोस ओपनली माइक्रो स्ट्रैटेजी को शॉर्ट कर रहे हैं। मीडिया सेंटिमेंट इस समय काफी नेगेटिव चल रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स माइक्रो स्ट्रैटेजी को इजी शॉर्ट बेट मान रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को चीप बिटकॉइन ट्रेंड से फायदा होने वाला है, बट कोऑर्डिनेटेड अटैक का कोई प्रूफ नहीं चल रहा इस टाइम पे। ये तो सिर्फ थियरीज है। पर अगर आप इन सारी चीजों को जोड़ लो तो क्या सारे इंसेंटिव्स अलाइन नहीं हो रहे? बिल्कुल 100% यस। फाइनेंशियल मार्केट्स कॉन्स्पिरेसी से नहीं चलती है, इंसेंटिव से चलती है। और इस समय ये सारा कोऑर्डिनेटेड अटैक इंसेंटिव्स पे फोकस कर रहा है। यानी कि अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी दिक्कत में आया तो माइक्रो स्ट्रैटेजी को अपने बिटकॉइंस बेचने पड़ेंगे और बिटकॉइन का प्राइस कम हो जाएगा और इंस्टीट्यूशंस को वंस इन अ लाइफ टाइम मौका मिलेगा बिटकॉइन को सस्ते में खरीदना पड़ेगा। और यहाँ इंसेंटिव एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है, कीप प्रेशर, कीप प्राइस लो, अक्यूमुलेट लेटर। यानी कि प्रेशर बना के रखो माइक्रो स्ट्रैटेजी पे, प्राइसेस को कम रखो ताकि माइक्रो स्ट्रैटेजी आगे ही ना बढ़ पाए और उसके बाद जैसे ही वो फटे उसको अक्यूमुलेट करो। अब भाई आप बोलोगे सर ये सब कहानी के बाद हमारे लिए क्या है? ये सब सुनकर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन का नेटवर्क माइक्रो स्ट्रैटेजी से इंडिपेंडेंट है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इस समय भी इंटैक्ट है। आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% ही रखो, सेफ, बैलेंस्ड और सेंसिबल। आपको इलॉन मस्क नहीं हो भाई कि सारा का सारा पैसा उठा के डॉज कॉइन, मीम कॉइन में डाल दिया, ठीक है ना? तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 5% तक आप बिटकॉइन या क्रिप्टो बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते। सेकंड, आप बिटकॉइन में भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और मात्र 200 रुपए हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बिटकॉइन में एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आप कॉइन डीसीएक्स के माध्यम से कर सकते हो, जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है।
इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को रजिस्टर करके मात्र 200 रुपए हफ्ते से अपनी बिटकॉइन इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप भी अपनी बिटकॉइन इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप भी CoinDCX का प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हां, अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्रिप्टो क्या होता है, उसके फंडामेंटल सीखना चाहते हैं और क्रिप्टो में ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर कम्युनिटी ज्वाइन करके कीजिए। उसका भी टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक्सपर्ट बेस्ड टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें करीबन 11,000 मेंबर्स हैं और मिलकर सीखते हैं कि कैसे फंडामेंटली आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो CoinDCX को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए भी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जब आप एसआईपी करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी या बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी से आपको फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक मत ले लेना। आपको बिटकॉइन एक्सपोजर चाहिए तो आप बिटकॉइन ले लो। कंपनी का रिस्क क्यों ऐड कर रहे हो भाई? बहुत सारे लोग पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक ले लेते थे क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी को वो बिटकॉइन ही मानते थे, पर आपको ऐसी गलती नहीं करना। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट 21 मंथ्स आपके लिए गोल्डन अक्यूमुलेशन विंडो है। वॉलेटिलिटी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है। फियर जब आता है तो मार्केट में चीजें आपको डिस्काउंट में मिलती है और जब कंफ्यूजन होता है तो उसको हम बेस्ट बाइंग जोन कहते हैं। तो अगला 21 महीना अगर बैंक्स ने प्रेशर बना के रखा और बिटकॉइन का प्राइस उसी बैंड में घूमता रहा, तो ये परफेक्ट टाइम होगा आपके लिए बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करने के लिए। और नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म रूल फॉलो कीजिए, इमोशंस बंद कीजिए, डिसिप्लिन को चालू कीजिए। बिटकॉइन एक लॉन्ग टर्म एसेट है क्योंकि ये एक हाईली वॉलेटाइल एसेट है। तो बस बहुत सिंपल है, शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करते रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए और इन पे मत फोकस करिए कि माइक्रो स्ट्रैटेजी क्या कर रहा है, क्या होने वाला है। अगर प्राइस करेक्ट भी होता है तो ये अपने आप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो गाइस, बिटकॉइन की जो कहानी है ना, वो ड्रामा से भरी रहेगी। बैंक्स, हेज फंड्स, माइक्रो स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स, फोर्स सेलिंग, ये सब एक थ्रिलर फीलिंग जैसा आपको देगा। पर एक फंडामेंटल ट्रूथ याद रखना, मार्केट किसी भी कॉन्स्पिरेसी से नहीं चलती है लॉन्ग टर्म। मार्केट्स को चाहिए इंसेंटिव्स, और जैसे जैसे मार्केट्स में सबके इंसेंटिव अलाइन होंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिप्टो जैसे एसेट क्लास में ग्रोथ आएगी। तो जो लोग पेशेंस रखेंगे वो ही विनर्स बनने वाले हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिप्टो मार्केट से बहुत दूर चले जाइए क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल एसेट है। तो करना क्या है, अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का मात्र 5% इन्वेस्ट करना है, उसको भी एसआईपी के माध्यम से करना है और एसआईपी करने के लिए CoinDCX के प्लेटफॉर्म को यूज करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्रिप्टो वर्ल्ड के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो किन किन टॉपिक पे बनाऊं उनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी समझ जाएं कि बिटकॉइन जो है एक लॉन्ग टर्म एसेट है और वो एवरीडे एसेट नहीं है कि आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।